हेलो फ्रेंड्स। आज क्लास 12 का जो छठा चैप्टर एक एक पत्र जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड डिक्लेयर कराया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय का परिचय क्या। यह लेखक के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। विद्या क्या है। विद्या एक ऐतिहासिक पत्र और वैचारिक लेख है। क्या है। वैचारिक लेख है। मुख्य संदेश क्या है इसका। मुख्य संदेश है विद्यार्थियों के राजनीति में भूमिका और देश के प्रति कर्तव्य है। इसके बाद क्या क्या यह पाठ आज के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। चलिए इसके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को लायपुर पाकिस्तान में हुआ था। जो लायपुर अभी क्या है पाकिस्तान में है। कहाँ हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, लायपुर में। इनका माता पिता का क्या नाम था। माता क्या थी, विद्यावती देवी, एवं पिता का नाम सरदार किशन सिंह थे। पिता का नाम सरदार किशन सिंह। शिक्षा क्या था, डीएवी स्कूल और नेशनल कॉलेज लाहौर में हुआ था। कहाँ, लाहौर में ही हुआ था। क्रांति क्या, क्रांति 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। कब किया था, 1926 ईस्वी में किए थे। शहादत क्या है। शहादत 23 मार्च 1931 को लाहौर में षड्यंत्र केस में फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लेख और पत्र के रचनाकार कौन है। भगत सिंह कौन है। भगत सिंह। एक लेख और रचनाकार कौन है। भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह देश की सेवा में बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। जैसे ऐसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है। भगत सिंह के अनुसार कायरता क्या है, एक आत्महत्या है। कायरता क्या है, एक आत्महत्या है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह नौजवान का सभा गठन कब किया था। 1926 ईस्वी में किया था। 1926 ईस्वी में किया था। कब, 1926 ईस्वी में। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। करतार सिंह सराभा। क्या, करतार सिंह सराभा था। भगत सिंह किस उम्र की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। 12 वर्ष की उम्र में ही क्रांति करना शुरू कर दिए थे। भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी। भगत सिंह किस केस में फांसी की सजा, लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन, लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न देते हैं, प्रताप समाचार प्रत्येक संपादक कौन थे। समाचार प्रत्येक पत्र के संपादक कौन थे। गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। लाला लाजपत राय के। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह ने किस कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की थी। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर। कौन, नेशनल कॉलेज लाहौर से किए थे। अगला कुछ, भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शारिक हुए थे, यानी शामिल हुए थे। कब हुए थे, 1922 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में हुए थे। 1922 ईस्वी में। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह थे। क्या, अजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालवात्ता पत्रिका कहाँ से निकलती थी। कलकत्ता से। कहाँ, कलकत्ता से। भगत सिंह के प्रभावित थे, क्या थे, मतलब प्रभावित कौन किए थे। कार्ल मार्क्स ने किए थे। कार्ल मार्क्स ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंदी जीवन किसकी कृति है। बंदी जीवन क्या, सच्चिदानंद संन्यालय का रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए क्योंकि यह देश की भावी कर्णधार है। ये भी अभी राजनीतिक और देश की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो भविष्य में आने वाले भागदौड़ में सभी ढंग से नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश की विकास बाधित हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, भगत सिंह की विद्यार्थी की अपेक्षा क्या अपेक्षाएं थी? भगत सिंह विद्यार्थी से केवल किताबी कीड़ा न बने बल्कि यह देश के परिस्थिति ज्ञान प्राप्त करे। वे चाहते थे कि युवा जरूरत पड़ने पर देश के सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने और क्रांतिकारी की मशाल थामने की तैयार रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने देश के बदले दी गई फांसी को मृत्यु को सुंदर कहा है, क्योंकि वह मृत्यु के कल्याण के लिए होती है। मृत्यु देश के कल्याण के लिए होती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह आत्महत्या को कायरता मानते हैं, क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत दुखों और कष्टों से भागने वाले के एक प्रयास है कि उनके अनुसार यह क्रांतिकारियों के हर परिस्थिति में साहसपूर्ण समझौता करना चाहिए और संघर्ष में मरना ही सबसे आदर्श मृत्यु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, इस कथन से स्पष्ट करें। भगत सिंह का मानना यह था कि कष्ट और कठिनाई मनुष्य के चरित्र पर मजबूत करती है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह संघर्ष और विपत्तियों से गुजरकर व्यक्ति में सहनशील और धैर्य एवं मानसिक दृष्टि आती है। वे अनुभव व्यक्ति एवं लक्ष्य प्राप्ति और समाप्ति समर्पित बनाना और उसे एक पूर्ण और आदर्श क्रांतिकारी के रूप में तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के परिचय में जान लेते हैं। लेखक के परिचय। भगत सिंह की जन्म तिथि एवं मृत्यु तिथि उनके प्रमुख रचनाओं के जैसे बंदी जीवन के एक अच्छी तरह से याद रखें। महत्वपूर्ण टिप्स क्या है? ये मुख्य विचार क्या है? पढ़ लीजिएगा। उत्तर सही से सब्जेक्टिव करना, रिवीजन करें। धन्यवाद। थैंक यू। आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। यह भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो बिहार बोर्ड हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन मिलेगा हर दिन हर रोज़। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी।